काफी पहले से पता है। जूली हैरान होकर उसे देखने लगती है और पूछती है कि उसे कैसे पता चला। इस पर फ्लोरेंस मुस्कुराते हुए कहती है कि मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजारी, इसलिए मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा ये जानने में कि वो हैंडीकैप होने का नाटक कर रहा है। लेकिन फिर भी मैंने उसे ये नाटक करने दिया क्योंकि उसके इस झूठ की वजह से मुझे कुछ खुशी के पल मिलने लगे जिन्हें मैं खोना नहीं चाहती थी। मैं बस इसे चलते रहने देना चाहती थी क्योंकि जब ये खत्म हो जाएगा तो बहुत दुख होगा। अब एक कार में जोसलिन, मैक्स, मैरी और फ्लोरेंस उस जगह की ओर चल देते हैं जहाँ चमत्कार होने की बात कही जाती है। वो तीनों बहुत नर्वस थे कि पता नहीं फ्लोरेंस इस चमत्कार पर विश्वास करेगी या नहीं, लेकिन फ्लोरेंस खुद ही ऐसी बातें करने लगती है जैसे उसे उस जगह होने वाले चमत्कारों पर पूरा विश्वास हो। मगर वो नोटिस करती है कि उसके ये सब कहने के बाद भी जोसलिन काफी परेशान नजर आ रहा था। अब वो उस जगह पहुंच जाते हैं तो चर्च का प्रीस्ट सबसे पहले जोसलिन को ही बुलाकर चर्च के अंदर ले जाता है और कहता है कि अगर तुम चलने लगे तो तुम 2 बार झूठ बोलोगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम हैंडीकैप नहीं हो और वैसे भी यहाँ कोई चमत्कार नहीं होते, लोग बस झूठी उम्मीदें लेकर यहाँ आते रहते हैं, इसलिए ऐसा मत करो जिससे उनकी ये झूठी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाएं। प्रीस्ट की ये बात सुनकर जोसलिन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो उससे पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मेरे पैर पैरालाइज नहीं है। इस पर प्रीस्ट कहता है कि मैंने तुम्हारे जूतों से पहचान लिया था क्योंकि ये थोड़े से घिस चुके हैं। इस तरह जोसलिन व्हील चेयर पर ही चर्च से बाहर आ जाता है और सब के सब डिसअपॉइंट होकर कार से वापस शहर की ओर चल देते हैं। रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए वो रोड के किनारे एक स्टोर पर रुकते हैं जहाँ फ्लोरेंस उन सबके उतरे हुए चेहरों को गौर से देखे जा रही थी और उसके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था। इस तरह गहरे ख्यालों में डूबे हुए अचानक वो बीच सड़क पर आ जाती है और एक ट्रक से उसे टक्कर लगने ही वाली होती है कि तभी जोसलिन उसे पकड़कर ट्रक के सामने से खींच लेता है। ये देखकर वो जोसलिन के झूठ में उसका साथ देते हुए चमत्कार चमत्कार कहने लगती है। मैक्स भी ऐसा ही कहना शुरू कर देता है, लेकिन जोसलिन अब ये नाटक नहीं कर पाता क्योंकि फ्लोरेंस की डबडबाती आंखें सब कुछ बयान कर रही थी। वो बिना कुछ कहे उससे नजरें चुराने लगता है और फ्लोरेंस रोते हुए कार की तरफ चली जाती है। आज फ्लोरेंस की नजरों में वो खुद को इतना गिरा हुआ महसूस करने लगता है कि वो उन तीनों को भेजकर खुद एक दूसरी गाड़ी में लिफ्ट लेकर शहर तक आता है और शहर आने के बाद वो बहुत उदास और बुझा बुझा से रहने लगता है। कुछ दिन बाद वो अपनी कंपनी की तरफ से एक हैंडीकैप टूर्नामेंट को स्पॉन्सर भी करता है, लेकिन फ्लोरेंस का दिल दुखाकर वो अंदर से टूट सा गया था और उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन फिर एक दिन वो कार लेकर फ्लोरेंस के घर की तरफ चल देता है और किसी कॉन्सर्ट के लिए जा रही उसकी बस को रास्ते में ही रुकवा लेता है। बस में चढ़कर वो फ्लोरेंस से बस सॉरी ही कह पाता है और उसका जवाब सुने बिना ही वहाँ से वापस आ जाता है क्योंकि फ्लोरेंस ने उससे कहा था कि वो झूठ बोलने वाले को कभी माफ नहीं करती। इसके बाद एक दिन जोसलिन अपनी असिस्टेंट मैरी को अपने ऑफिस में बुलाता है और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता वो नोटिस करता है कि मैरी रो रही होती है। पूछने पर वो रोते हुए आज अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देती है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो पिछले 12 सालों से जोसलिन से एक तरफा प्यार करती है, लेकिन जोसलिन ने उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया था। वो कहती है कि प्यार तो छोड़ो, तुमने तो कभी मेरी झूठी तारीफ भी नहीं की और ना ही मेरे किसी जन्मदिन पर कभी तुमने मुझे विश किया। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन तभी जोसलिन उसे रोक लेता है। दरअसल आज मैरी का जन्मदिन था और जोसलिन ने मैरी को उसके जन्मदिन का गिफ्ट देने के लिए ही अपने ऑफिस में बुलाया था। वो पहले जैसा नहीं रहा था, इसलिए वो मैरी को आज पहली बार उसके जन्मदिन की बधाई देता है, जिससे मैरी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जोसलिन को एक मैराथन रेस में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाया जाता है जिसकी वो पिछले काफी वक्त से तैयारी कर रहा था, लेकिन वो अंदर से इतना टूटा हुआ होता है कि अच्छी खासी तैयारी होने के बाद भी वो फिनिश लाइन से पहले ही सांस फूलकर नीचे बैठ जाता है। तभी व्हील चेयर पर फ्लोरेंस उसके सामने आ जाती है और मुस्कुराते हुए उससे वही बात कहती है जो उसके म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान एक बार जोसलिन ने उसे कही थी कि मैं यहाँ अपने किसी काम से आई थी तो सोचा कि चलो मैराथन रेस देख लेते हैं और मुझे यहाँ तुम मिल गए। उसकी ये बात सुनकर जोसलिन मुस्कुराने लगता है, लेकिन साथ ही इमोशनल होकर उसकी आंखों से आंसू भी छलकने लगते हैं। इसके बाद फ्लोरेंस जोसलिन को अपने साथ व्हील चेयर पर बिठाकर उसे फिनिश लाइन तक ले जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। सब लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं और इसी के साथ ये मूवी